सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम राम अस्सलाम वालेकुम मेरे नमूने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स। कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। ऐसा आप लोगों ने तो देखे था पर क्या नेहा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में यहाँ पर जब अपना काम कर रही थी तब भी उसका सारा फोकस बस नेहा पर ही था। यहाँ नेहा भी चुप चुप के बरखा को देख रही थी और तभी यहाँ पे इन दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। पर इन दोनों के प्यार का दुश्मन यानी कि मैनेजर वो आ जाता है जिससे इनका आई कांटेक्ट टूट जाता है। यहाँ मैनेजर परीक्षा से कुछ बात करता है और यहाँ पे बातों में इन दोनों के बीच थोड़ी सी आर्ग्यू होने लगी है। नेहा देख लेती है कि कुछ तो गड़बड़ है और नेहा बरखा की तरफ देखती है, आंखों में पूछती है कि सब ठीक है। जिससे बरखा पर झपकाती है और इशारा करते है कि पर जैसे ही मैनेजर वहाँ से जाता है नेहा बरखा के पास आती है। बरखा काफ़ी अपसेट थी और उसके बाल जो है वो यूं आगे आ रहे थे जो कि उसे काफ़ी इरिटेट भी कर रहे थे। तो नेहा अपने हाथों से उसके बाल पीछे कर दिए और टिश्यू से उसके फेस को हल्का सा यूं टच करते कि क्या हुआ, आर यू ओके, इतनी डिस्टर्ब लग रही हो। जिस पर बरखा बोलती नो बेबी आई एम फाइन। नेहा बोलती और ये आर्ग्यू क्यों हो रही थी, सब ठीक तो है ना। बरखा बोलती नेहा बोलती ओके, अगर कुछ भी इशू हो तो मैं हूँ ना। बरखा बोलती आई नो बेबी, आप हो मेरे साथ। नेहा बोलती कुछ चाहिए, पानी जूस। बरखा बोलती अरे नहीं जूस तो बेबी पे है ना, आई एम फाइन, आई थिंक हमें घर जाना चाहिए। नेहा बोलती आपका सारा काम हो गया। बरखा बोलती हाँ सब हो गया, चलो घर चलते हैं। और फिर बरखा आ गया, नेहा उसके पीछे पीछे चलने लगती है। तभी पीछे से प्रोड्यूसर दौड़ के आता है जो कहता है कि अरे कहाँ जा रही हैं बरखा मैम। बरखा बोलती है कि घर जा रही हूँ। जब तक बरखा मैम पर अभी तो बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम करना, भी मुझे आपसे बहुत कुछ डिस्कस करना और वीडियो शूट के बारे में भी कुछ बातें करनी थी। बरखा बोलती है एक्चुअली में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैम सो सॉरी, कल बाकी सब देख लेंगे। तो बोलते मैम अगर आप थोड़ी देर रुक जाती तो। बरखा बोलती सो सॉरी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर इतना अर्जेंट ना होता तो मैं कभी बीच में नहीं जाती। जिस पे प्रोड्यूसर भी मान जाता है कि तो ओके मैम। और फिर बरखा और नेहा दोनों गाड़ी में बैठते हैं। अब जब से बरखा और नेहा का रिलेशन स्टार्ट हुआ था, बरखा चाहती थी कि गाड़ी में इन दोनों के अलावा कोई भी ना हो, ड्राइवर भी ना हो। और वो भी इतना ही करती है, ड्राइवर को और बाकी गार्ड को गाड़ी से उतार देती है। नेहा को बोलती है कि क्या आप ड्राइव कर लोगे। नेहा बोलती है या श्योर। और फिर ये दोनों ही आगे बैठ जाते हैं जहाँ नेहा ड्राइव करती है। और तभी बरखा को देखती है। बरखा बहुत डिस्टर्ब थी। नेहा बरखा के हाथ पे हाथ रखते कहती आलो के। बरखा बोलती आई गेस हाँ। बरखा बोलती आई आई वांट आई वांट वाटर। नेहा बोलती ओके। नेहा तुरंत गाड़ी साइड पे लगाती है और पानी निकाल के देती है। बरखा पानी पीती है और फिर नेहा कहती अरे धीरे धीरे पियो, कपड़ों पे भी गिरा रही हो, क्या कर रही हो आप। हाँ? नेहा इतना बोल के आगे होती है और बरखा के लिप्स पे जो पानी लगा हुआ था वो अपने थम से साफ करती है। बरखा देखी थोड़ा सा मुस्कुराती है और वो नेहा के शोल्डर पे सर रख लेती है। नेहा बोलती क्या हुआ, कुछ तो बताओ, तब से जो। बरखा बोलती थोड़ी सी हूँ बस। नेहा बोलती नहीं बहुत ज़्यादा अपसेट हो। देखो आई नो शायद कुछ बात होगी, अब मुझे नहीं बताना चाह रही बट मुझे अच्छा नहीं लगता, एटलीस्ट अपना मूड तो ठीक कर लो। बरखा मुस्कुराती है। नेहा के थोड़े से पास आती है कि मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, कभी नहीं। नेहा बोलती फिर मैं ठीक करूँ। तो बरखा यूँ नेहा को हग करती है और कहती है कि मैनेजर चाहता है कि मैं ये प्रोजेक्ट पे काम ना करूँ बल्कि एक और प्रोजेक्ट पे काम करूँ क्योंकि उसमें बहुत पैसा है। पर मैंने आज ज़बान दे रखी है और इस प्रोड्यूसर के साथ मेरे बहुत पुराने लिंक्स हैं और अगर इसी तरह करते रहे तो एक दिन पता नहीं वो क्यों नहीं समझता, उसके लिए सब कुछ पैसा क्यों है। जिस पे नहीं होती क्योंकि आई गेस पैसा इम्पोर्टेंट होता है। पर क्या बोलते रियली, मुझे ऐसा नहीं लगता। जुबान की वैल्यू पैसे से कहीं ज़्यादा होती है। आई नो हमारा प्रॉपर अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ पर जुबान की भी तो कोई वैल्यू होती है ना यार। मैंने अभी तक बहुत से प्रोजेक्ट किए इनके साथ, ट्रस्ट मी वो बहुत अच्छा है यार। मैं कैसे बोलूँ, मुझे काम करना है, इसी प्रोजेक्ट पे काम करना है।
जिस पे नहीं हुआ थी तो ठीक है, आपका कोई फोर्स नहीं कर सकता, अगर आप करना चाहते हो तो करो। पर क्या बताइए, बट मेरा मैनेजर कहती वो आपका मैनेजर है, बॉस नहीं, समझ में नहीं आता, ज़रूरी थोड़ी उसकी हर एक बात मानना। जिस पे बल्कि हंसती है और कहती है आप आपको कैसे समझाओ, वो बहुत अच्छा है। आई मीन अगर वो ना होता तो शायद आज मैं इस मकाम तक नहीं पहुंची, इसलिए मैं उसकी हर बदतमीजी भी सहन कर जाती हूँ, क्योंकि उसने मुझे तराशा है। जिस पे नेहा बोलती अच्छा जी, पर क्या बोलती हाँ जी, मेरे पास पैसे नहीं होते थे उसे पे करने को भी, तब भी उसने मेरा साथ दिया। आई गेस 7 मंथ, हाँ 7 मंथ तक मैं सैलरी नहीं दे पाई थी उसकी, उससे ऑफर्स आती थी, वो चाह सकता था पर मैं नहीं गया, मेरे साथ रहा, उसने मुझे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिलाए, मुझे सुपरस्टार बनाया। और शायद यही कारण है कि मैं उसकी हर बात मानती हूँ। नेहा बताई देखो, आप क्या उसके एहसानों के नीचे दब के ये सब करती रहोगी, आई मीन दूसरों के साथ अपने लिंक्स खराब करते रहोगे। बट खबर थी नहीं, मैं उसके एहसानों के नीचे दब के नहीं, उसकी रिस्पेक्ट में उसकी बात मानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो जो भी डिसीजन लेता है मेरे लिए बेस्ट ही लेता है। बट पता नहीं क्यों ये डिसीजन मुझे कुछ सही नहीं लगता। नेहावती तो उसके साथ डिस्कस करो, पर खबर थी कोई फ़ायदा नहीं, वो किसी की नहीं सुनता। नेहावती आई थिंक आपको एक बार शांति से उससे बात कर लेनी चाहिए। वैभवती हाँ ट्राई करेंगे। नेहावती अब स्माइल करो, इतनी सी बात पे इतना मूड खराब करके रखा था। पता मैं कितना घबरा गई थी कि पता नहीं मेरी प्राइवेसी क्यों थी, जान को क्या हो गया। हाँ मैं मुस्कुराती हो गई थी। आपकी क्यूट सी जान ना इस टाइम बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। नेहावती हे डोंट स्ट्रेस, ओके मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, जस्ट रिलैक्स। वैभवती वो मुझे ना, नेहावती बोलो। पर क्या बोलती वो मुझे ना थोड़ी सी क्रेविंग्स हो रही है। नेहावती अरे किस चीज़ की हो रही है बताओ, अभी खिला देती हूँ। पर क्या बोलती प्रॉब्लम वही है ना, उस चीज़ की हो रही है जिसे मैं खा नहीं सकती, खा लिया ना मेरा गला बंद हो जाएगा और फिर सारा शूट धरा का धरा रह जाएगा। नेहावती बताओ ना। पर क्या बोलती पानी पूरी। नेहावती लगता है वो सामने वाले ठेले पे नज़र पड़ गई आपकी। वैभवती हाँ। नेहावती तो मैं जल्दी से यहाँ से गाड़ी निकाल लेती हूँ ना, आप देखोगी ना आपका मन करेगा खाने का। वैभवती बिल्कुल का छोटा सा मुँह बन जाता है। आप लोग को पता ही होगा हम गर्ल्स की जिस चीज़ का मन हो, जिस चीज़ की क्रेविंग्स हो वो हमें ना मिले ना तो हम एकदम उदास हो जाते हैं, छोटे से बच्चे की तरह हमारा मुँह बन जाता है। बरखा का भी सेम वही था। नेहा मुस्कुराती है, वो गाड़ी स्टार्ट तो करती है पर उस ठेले वाले के पास जाके गाड़ी रोक देती है। पर क्या बोलती नो प्लीज़ मैं नहीं खा सकती। नेहा बोलती एक पानी पूरी से कुछ नहीं होने वाला मेरी जान। तभी नेहा चाहती है और वो सिर्फ एक ही लाती है ताकि बरखा का गला भी खराब ना हो। अब यहाँ बरखा बस एक ही पानी पूरी खाती हुई थी। कितनी यम्मी है यार, उफ अपनी फेवरेट चीज़ को देख के ना इंसान कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। नेहा हंसने लगती है और कहती मुझे लगा था कि आप बड़े हाइजीनिक है, आप बोलो कि यहाँ का नहीं खाना, रोड का नहीं खाना, 5 स्टार का खाना है, बट आपको तो रोड का खाना भी अच्छा लगता है, क्या बात है। जिस पे बरखा बती देखो यार, खाना तो खाना होता है ना, बस खाने को ना फुल इंजॉय करते हुए खाना चाहिए, फिर वो 5 स्टार का हो या रोड के पास को क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे 5 स्टार से अच्छा जो ये ठेले वाले भाई होते हैं ना इनका अच्छा होता है। नेहा मुस्कुराती है और कहती बड़ा पता है आपको। बरखा बती हाँ बिकॉज आई एम अ फूड लवर ही। नेहा बती या पहली फूड लवर थी क्या जो फूड के नाम से ही दूर भागती है। बरखा बती अरे वो तो करना पड़ता है ना खुद को मेंटेन करने के लिए, आप भी तो करती होगी। नेहा बोलती है हाँ, ऐसे मैंने पूरे 5 साल तक अपनी फेवरेट आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाई सब कुछ छोड़ रखे थे क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट डाइट थी मेरी। बरखा बती मेरी तरह ना। नेहा बती हाँ जान आपकी तरह। चलो अब चलते हैं, मैं ये बाहर रख के आती हूँ। तो नेहा प्लेट बाहर रख देती है, पेमेंट करती है और फिर वो गाड़ी स्टार्ट करती है। थोड़ी देर में ये लोग घर आ जाते हैं, जहाँ बरखा सीधा अपनी बहन के रूम में चली जाती है, उससे थोड़ा सा प्यार करती है, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है। यहाँ
नेहा अपने रूम में थी, वो चेंज कर दिया और उसके दिमाग में बरखा की बातें घूम रही थी। नेहा को समझ में नहीं आता कि बरखा के पास पैसे क्यों नहीं होंगे, वो तो इतनी रिच है। और फिर नेहा बरखा की फैमिली के बारे में सोचने लगती है कि क्या बरखा की फैमिली में उसके सिस्टर के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि बरखा ने तो कभी अपनी फैमिली का जिक्र ही नहीं किया। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, पर वो पूछना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि बरखा सब कुछ उसे खुद से बताए, नेहा को कुछ उसे पूछना ना पड़े। और यहाँ बरखा अपनी सिस्टर के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद अपने रूम में जा दिया, जहाँ वो चेंज करके लेट थी, पर उसे सुकून नहीं मिल रहा था, क्योंकि अब तो उसे नेहा की बाहों में सोने की आदत पड़ चुकी थी। वो नेहा को कॉल लगाती है। नेहा बोलती क्या हुआ, कहीं बाहर जाना है? बरखा बोलती 1 मिनट के लिए ज़रा मेरे रूम में आना। नेहा बोलती ठीक है मैं आती हूँ। नेहा बरखा के रूम में आती हूँ, कहती क्या हुआ, क्या बरखा यूँ बाहें फैलाती है, मुझे हग करो, मुझे हगी करो। नेहा मुस्कुराने लगती है और वो तुरंत से दरवाज़ा लॉक कर देती है, क्योंकि वो बरखा का इशारा समझ चुकी थी। अब यहाँ ये दोनों ही बेड पे आ जाते हैं, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लेते हैं और काफ़ी देर तक बस एक दूसरे को हग करके लेते रहते हैं। यहाँ नेहा बरखा के बालों को सहलाती है और कहती है कि अब कैसा फील हो रहा है, हाँ अब तो स्ट्रेस नहीं ले रही हो ना आप? जिस पे बरखा बोती नहीं जान, मैं कोई भी स्ट्रेस नहीं ले रही। नेहा बोती गुड गर्ल, लेना भी नहीं है, और नेहा बरखा को किस करती है। यहाँ काफ़ी देर तक ये दोनों हग करते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं। फिर थोड़ी देर में यहाँ बरखा सो जाती है। बरखा के सोने के बाद नेहा उसे बहुत ज़्यादा प्यार से देखती है और फिर उसे फोरहेड पे भी किस करती है और कहती है आई लव यू सो मच। और तब वो उसे हक करती है और बस सो जाती है। अगले दिन जब बरखा की आँख खुलती है तो वो देखती है नेहा वहाँ पे है ही नहीं। बरखा बोलती है अरे ये नेहा कहाँ चली गई। नेहा को ढूंढने के लिए बरखा बाहर आती है और वो देखती है कि नेहा नीचे बैठी है और किसी से कॉल पे बात कर रही है। बरखा बोलती है नेहा किससे बात कर रही है। तभी मेड आती है, जिसपे बरखा बोलती है नेहा को मैं रूम में भेज रहा हूँ अभी। तो बोलती है ओके मैम। वो नीचे जाती है और नेहा को बोलती है आपको बरखा मैम बुला रही है। नेहा बोलती ठीक है मैं आती हूँ। नेहा कॉल कट करती है और सीधा रूम में जाती है, जहाँ बरखा दो ड्रेसेस निकाल के खड़ी थी। नेहा बोलती गुड मॉर्निंग बेबी, आपने बुलाया? बरखा बोलती हाँ जान मैंने बुलाया, अब बताओ ना इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा, कौन सा पहनूं? नेहा बोलती दोनों ही अच्छे हैं। बरखा बोलती अब एक साथ दोनों तो नहीं पहन सकती ना जान, प्लीज़ बताओ कौन सा पहनूं? नेहा बोलती आई थिंक ये लेफ्ट वाला ये ज़्यादा सुंदर है। बरखा बोलती हाँ मुझे भी लग रहा था, थैंक यू डिसाइड करने के लिए। तो कहती अब सुको सुको थैंक यू। जो बरखा शायद साइड पे रखती है। नेहा के क्लोज आती है और उसके फोrehead पे किस कर देती थैंक यू। बरखा पीछे होने लगती, तभी नेहा बरखा की कमर में हाथ डाल के सोचती अपने करीब कैसी हो गई थी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। हाँ बस एक किस भी फोrehead पे, नो इतना सस्ते में थोड़े जाने दूंगी आपको। बरखा बोलती आई हैव टू गो नाउ प्लीज़, मुझे लेट हो रहा है। नेहा बोलती तो होने दो। बरखा बोलती प्लीज़। नेहा बोलती नो प्लीज़, जब तक किस नहीं करोगी कहीं नहीं जाने दूंगी। बरखा उसकी चिक्स पे किस करती है। नेहा बोलती अरे मैं बच्ची हूँ क्या मेरी जान जो चिक्स पे किस कर रही हो, मुझे तो यहाँ चाहिए लिप्स पे। बरखा थोड़ा सा शर्माती है और फिर नेहा के लिप्स पे किस करती है। तभी नेहा भी बरखा को किस करने लग जाती और ये दोनों ही फ्रेंड्स किस करने लग जाते हैं। एक दूसरे में फिर से मदहोश हो रहे थे कि तभी यहाँ पे बरखा का कॉल बजता है, उसका मोबाइल बजता है। वो पीछे होते और देखते हैं कि उसके मैनेजर का ही कॉल है। यहाँ पे बरखा कॉल रिसीव करते उसके मैनेजर बोलते कि क्या तुम रेडी हो गई? बरखा बोलती हाँ बस हो रही हूँ। बरखा तब उनकी कॉल कट कर दिया और कहती एक तो इस इंसान की कॉल ना हमेशा गलत टाइम पे ही आती है। ठीक है बेबी मैं रेडी हो जाती हूँ, आप भी रेडी हो जाओ। नेहा बोलती ओके। नेहा अपने रूम में चली जाती है जहाँ वो रेडी होती है। यहाँ बरखा भी रेडी हो चुकी थी, तो नेहा आती है कहती है मैम क्या आप रेडी हैं? और तभी वो बरखा को देखती है, बस देखती ही रह जाती है। बरखा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। नेहा बोलती वाओ समवन इज लुकिंग गॉर्जियस, हाँ मेरी जान लेने का इरादा है क्या? बरखा हंसती हुई कहती अच्छा जी सच में गॉर्जियस लगती है, बस मन रखने के लिए बोल रही हूँ। नेहा मुस्कुराती है, बरखा के पास आती है और अपने पॉकेट में हाथ डालती है, कुछ पैसे निकालती है और यूँ फाड़ने लग जाती मेरी जान को किसी की नज़र न लगे।
और इतना बोल के वो बरखा के फोrehead पे किस कर दिया। बरखा थोड़ा सा शर्माती है। नेहावती बाय द वे इतना छठी हो के सुबह सुबह हम कहाँ जा रहे हैं। बरखा बोलती आज बहुत काम है, बहुत सी जगह पे जाना है। नेहावती अच्छा बहुत काम है। बरखा बोलती नेहावती और फिर हमारा टाइम वो कब मिलेगा। बरखा बोलती वो तो रात में ही मिल पाएगा ना। नेहावती ये चीटिंग है, सारा दिन काम 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 और रात में आप आपके घोड़े गधे पे के सो जाती हो। बरखा बोलती सॉरी वो मैं बहुत थक गई थी ना। नेहा हंसती है और कहती सो के जान, मैं तो बस आपकी टांग खींच रही थी। सो जाया करो पर मेरी बाहों में, ताकि मैं भी सो जाऊं। जिस पे बच्चे थोड़ा सा ब्लश करते ना मुझे ब्लश। हाँ नेहा की आवाज उनके बच्चे बती नो नो मैं बोला काम ब्लश करी हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ। जिस पे अब नेहा उसे और डेज करने लगती है। तभी बरखा बती अच्छा लेट हो रहा है, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। दोनों नीचे आते जहाँ साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर बरखा और नेहा गाड़ी में बैठ जाते हैं। जहाँ नेहा पीछे बैठी थी क्योंकि आगे गार्ड और ड्राइवर था। अब यहाँ बरखा अपना जो उसने ड्रेस पहना हुआ था ना, उसे यूँ अपने हाथ पे रख दिया और मतलब नीचे से उसने नेहा का हाथ थामा था, ड्रेस से कवर कर दिया ताकि कोई देखे ना। अब नेहा मुस्कुराती और बरखा को देखती है। बरखा भी नेहा को देख रही थी। गाड़ी में भी इन दोनों के ध्यान बस एक दूसरे पे ही था। तभी जोर से ड्राइवर ब्रेक लगा देता है। यहाँ नेहा गाड़ी से नीचे उतरती है और वो देखती है कि यहाँ तो बहुत बड़ा तमाशा लगा हुआ है, मतलब एक्सीडेंट हो गया और बहुत बड़ा भीड़ जमा हुई है यहाँ पे। अब सब कुछ ही मतलब ट्रैफिक जाम था, सब चिल्ला रहे थे कि भाई आगे बढ़ो, मैं इम्पोर्टेंट काम है, मैं जाना है। पर जिनका एक्सीडेंट हुआ था वो लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं। यहाँ नेहा जाके उन्हें समझाने लगती है, पर वो लोग जब नेहा की बात नहीं सुनते तो नेहा को गुस्सा आ जाता है। नेहा उस लड़के को देखती है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वो यंग सा था और इतना उछल उछल के आ रहा था। अब नेहा उसका हाथ थामती है, उसे कहती प्यार से बोलो रास्ते से हट जाओ, बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है। बोलते नहीं मैं नहीं हटूंगा, क्या कर लोगी तुम। और वो रोने लग जाते। अब नेहा तो भाई ठहरी बोली गार्ड, उसका हाथ तो बहुत सख्त था। उस लड़के के हाथ को कस के पकड़ के पीछे घुमा देती है और कहती है कि अगर अभी के अभी रास्ता क्लीन नहीं किया ना तो तुम्हारा बाजू क्या समझे। और ने उसे धमका दिया। वो डर जाता है और सारा तमाशा जो उसने लगा रखा था उसे बंद कर देता है। अब 2 सेकंड में ही ट्रैफिक क्लियर हो जाता है। नेहा मुस्कुराती है और गाड़ी में बैठ जाती है। बरगवती अरे वाह मेरी जान का तो क्या ही चाम है, हाँ 2 मिनट के अंदर अंदर ट्रैफिक पूरा क्लियर करवा दिया। तो नेहा हंसने लगती है। यहाँ बरखा नेहा के शोल्डर पे सर रखती है और आंखें बंद कर लेती है। नेहा बोलती है क्या हुआ, सब ठीक है ना। बरखा बोलती हाँ बस हल्का सा दर्द हो रहा है सर में। नेहा बोलती मैं दबा दूँ। बरखा बोलती नो नो आई एम फाइन। अब थोड़ी ही देर में ड्राइवर गाड़ी रोकता है और तभी ये गार्ड आके बरखा की साइड का दरवाज़ा खोलता है। बरखा नीचे उतरती है और उसे नेहा भी नीचे उतरती है। यहाँ बरखा ने काफ़ी हाई हील्स पहनी होती और उसे चलने में थोड़े से इशू हो रहा था तो नेहा तुरंत बरखा के आगे आगे चलने लगती है, जिससे बरखा नेहा के शोल्डर पर यूँ हाथ रख के चल रही थी। अब थोड़ी ही देर में ये लोग अंदर जाते हैं और यहाँ पे ये एक बहुत बड़े बंगलों में आए थे। और यहाँ पे बरखा जब अंदर आती है तो नेहा चौंक रह जाती है। नेहा बरखा को घूरती है कि हम क्या करने आए हैं, जिस पे बरखा बताती है सॉरी आपको पहले नहीं बताया, या बता अगर बता देती तो मैं आपको यहाँ कभी नहीं आने देती। जिस पे बरखा बताती है मेरा ही काम था तभी आना पड़ा। अब ये लोग अंदर आते हैं और यहाँ पे बहुत से लोग थे और जिसे देख के नेहा को गुस्सा आया था। ये वही प्रोड्यूसर था जिसने बरखा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिसे नेहा ने पी लिया था। अब नेहा तो उसके अटेंशंस अच्छे से जानती थी, इसलिए नेहा पूरा टाइम बरखा के साथ रहती है। उसकी इमेज की बरखा ने धज्जियाँ उड़ा दी थी। उसके बावजूद भी वो बरखा पे लाइन मारने से पीछे नहीं हट रहा था। कोई मौका नहीं छोड़ा था बरखा को टच करने का। इनफैक्ट वो तो बरखा के आगे पीछे घूम रहा था जैसे कोई लट्टू हो गया हो। यहाँ पे नेहा भी बिल्कुल भी बरखा को अकेले नहीं छोड़ती। तभी यहाँ पे बरखा बोलती है कि अरे रिलैक्स, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, वो कुछ नहीं कर पाएगा। नेहा बोलती पार्टीज तो रात में होती है, यहाँ तो दिन में जश्न चल रहा है, बात क्या है। तभी बरखा बोलती है कि इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे थे ना वो सब क्लियर हो गए, इसी खुशी में इसने दिन में ही पार्टी दे दी। जिस पे
नेहा बोलती और आप इसके पार्टी में आई हो, वाओ। जिस पर बरखा बोलती और कोई ऑप्शन नहीं था, अगर नहीं आती तो शायद इसे शक हो जाता किसके साथ जो इमेज की धज्जियां उड़ाई हैं वो मैंने उड़ाई हैं, बस इसलिए आना पड़ा। बरखा बोलती ठीक है। और यहाँ पे जो है वो पार्टी जोरों तो से चली थी। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े प्रोड्यूसर, सिंगर्स, डायरेक्टर, फिल्म एक्टर्स, बहुत से लोग आए हुए थे। और यहाँ पे बरखा को तो पहले ही सब जानते थे, बरखा के सब फैन भी थे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डायरेक्टर बरखा के पास आता है जो उसे अपनी मूवी में एक रोल ऑफर करने की कोशिश करता है, पर बरखा मना कर देती है। नेहा भी सारी बातें सुन रही थी क्योंकि वो एकदम बरखा के साथ ही खड़ी थी। तभी वो बरखा को बोलता है कि अरे बरखा, तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए मूवीज़ में। आई नो तुम्हारा सिंगिंग करियर बहुत अच्छा जा रहा है, पर अगर तुम मूवीज़ में डेब्यू करोगी तो तुम्हारी फ़ैन फॉलोइंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और बस एक छोटा सा रोल ही तो करना है। पर बरखा मना कर देती है। अब वो डायरेक्टर जैसे ही जाता है तो नेहा बरखा से बात करती है और वो कहती है कि एक बार उसकी बात तो सुन लेती। हमने डायरेक्ट मना क्यों कर दिया? जिस पे बरखा बोलती ये एक्टिंग मुझसे नहीं होती। नेहा बोलती अरे आपने बस एक छोटा सा रोल ही तो करना था। बरखा बोलती मुझे नहीं इंटरेस्ट ना। नेहा बोलती क्या हुआ, इतना रूड क्यों बात कर रही हो? ना बरखा बोलती आई एम सॉरी, मैं रूड नहीं हूँ। नेहा बोलती ठीक है, अगर आपको नहीं करना तो कोई फोर्स नहीं करेगा आपको। अब मैं आपके लिए ड्रिंक लाती हूँ। इतना बोल के नेहा चाहती है जहाँ वो बरखा के लिए जूस का गिलास लेके आ रही है। बरखा जूस पी रही थी और तभी वही प्रोड्यूसर आ जाता है और वो फ्लर्ट करने लगता है। यहाँ पे बरखा के साथ कहते हैं अरे ये क्या, तुम सॉफ्ट ड्रिंक ले रही हो? हाँ अरे आज मेरी पार्टी है, हाँ कम ऑन, सॉफ्ट ड्रिंक से काम नहीं चलेगा। तभी वो एक बेटे से ड्रिंक का गिलास लेता है और बरखा के हाथ में पकड़ाता है, उससे जूस का गिलास ले लेता है। अब नेहा बरखा को इशारा करती है कि नहीं। जिस पर कहते अरे कम ऑन पियो ना। अब बरखा उससे ड्रिंक तो ले लेती है, कहती थैंक यू। तो कहते अरे थैंक यू से कुछ नहीं चलेगा, कम ऑन पीना पड़ेगा, कम ऑन इट्स अ पार्टी यार। और वो जलने लगता है। अब यहाँ पे बरखा नेहा को देखती है, नेहा बोलती है कि मैं कुछ करती हूँ। अब यहाँ नेहा थोड़ा पीछे हो जाती है, तभी सामने से जो वेटर आने लगता है। अब नेहा उसके पाँव को जो अपने पाँव से अड़ा देती है जिससे वो गिरने लग जाए, और उसके चक्कर में बरखा को नेहा इशारा करती है कि अपनी ड्रिंक जानबूझ के गिरा दो। और बरखा ऐसे करते हुए अपना गिलास गिरा देती है और कहती है अरे क्या कर रहे हो, देख के नहीं चल सकती? बेटा बता सॉरी मैम, पता नहीं कैसे मैं लड़खड़ा गया। और वहाँ से चला जाता है। अब बरखा बोलती है अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। अब प्रोड्यूसर उसको घूरने लगता है क्योंकि उसने ड्रिंक में आज भी कुछ मिलाया हुआ था। वो तो बहाने ढूंढ रहा था बरखा के करीब जाने का। अब यहाँ पे नेहा हंसने लगती है क्योंकि वो प्रोड्यूसर के इरादे समझ गई थी। और वो कहती है चाहे तुम जो मर्जी कर लो, मेरी बरखा को तो तुम टच भी नहीं कर पाओगे। अब यहाँ नेहा को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो भी बार बार बरखा के आगे पीछे घूम रहा था, उससे बातें कर रहा था, उसे टच करने की कोशिश कर रहा था। अब नेहा बरखा को कहती मैम चलो यहाँ से। बरखा बोलती बस थोड़ी ही देर में चलते हैं। पर नेहा उसकी बात नहीं सुनती। वो मेन गेट की तरफ जाने लगती है तो बरखा भी पीछे से आ जाती है। कहती नेहा ये क्या है? हाँ अरे देखो ना यहाँ सब आए हुए, अगर मैं इस तरह चलेगी तो बातें होंगी। नेहा बोलती आई डोंट केयर, मैं नहीं चाहती कि वो आपके आस-पास भी भटके। देखिए कितनी गंदी नज़र से आपको देखते हैं, जैसे कच्चा खा जाए। जिस पे बरखा हँसने लगती थी, अच्छा तो कोई जेलस हो रहा है? नेहा बोलती जेलस माय फुट। तब बरखा नेहा का फेस अपनी तरफ करती थी, जेलस तो हो रही है मेरी जान। नेहा बोलती जब पता है तो क्यों रुकी हो यहाँ पे? बरखा बोलती बिकॉज़ मैं अपनी इमेज खराब नहीं कर सकती, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, समझा करो। नेहा बोलती सो व्हाट, कुछ भी करेगा? बरखा बोलती आई नो आप हो ना तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। नेहा बोलती प्लीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता, लेट्स गो ना। बरखा बोलती अच्छा ठीक है चलते हैं। नेहा बोलती सच में? बरखा बोलती हाँ। तो नेहा यूँ अपना हाथ बरखा की तरफ करती है, बरखा भी नेहा के हाथ पे हाथ रखती है और ये दोनों हुई बाहर आ जाते हैं जहाँ से एक टैक्सी लेते हैं और टैक्सी में बैठ के चले जाते हैं। अब यहाँ रास्ते में बरखा नेहा के शोल्डर पे हाथ रखती है और उसके हाथ में हाथ डालती है और कहती है कि मैं आपके साथ कहीं भी चल सकती हूँ। नेहा बोलती कहीं भी? बरखा बोलती कहीं भी, बस ले जाने वाली बनो आप। जिस पे नेहा हंसने लगती है और वो मेरी गाड़ी में ही बरखा के लिप्स पे किस कर लेती है। पर कहीं पीछे होती है क्या ड्राइवर देख लेगा। नेहा बोलती वो आगे रोड की तरफ देखेगा या हमारी तरफ? बट बरखा काफ़ी अनकम्फर्टेबल थी तो नेहा फिर से किस नहीं करती। यहाँ नेहा बरखा को बोलती सोच लो कहीं भी ले जाऊँ एडजस्ट कर लोगी?
प्रज्ञावती यस बेबी, आपके साथ तो कहीं पे भी एडजस्ट कर लूँगी। अब यहाँ नेहा ड्राइवर को अपने घर का बोल देती है, ऐसे एड्रेस बताते हैं और थोड़ी देर में लोग नेहा के घर पहुँच जाते हैं। यहाँ जैसे ही नेहा अपने घर का दरवाज़ा खोलती है तो बरखा बोलती है, एक मिनट इधर रुकना, अंदर मत आना। नेहा तुरंत थाली लेके आती है आरती की और थोड़ी सी ये नज़र उतारती है। आरती कहती हुई थी अब आओ। अब यहाँ बरखा घर के अंदर आती है और नेहा लड़का के फोरहेड पे किस करती हुई थी, वेलकम टू आवर हाउस। जिस पे बरखा मुस्कुराती हुई थी, थैंक यू बेबी। और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को लिप्स पे किस करते हैं। अब यहाँ पे बरखा कहती चलो ना, मुझे हमारा रूम नहीं दिखाओगी। तो यहाँ पे नेहा बरखा का हाथ थामते उसे हमारे अपने रूम में ले जा रही थी। बेबी देखो ये है हमारा रूम, आई नो थोड़ा छोटा है पर बहुत जल्द मैं बहुत से पैसे कमा के बहुत प्यारा घर लूँगी हमारे लिए। जिस पे बरखा हंसती हुई थी, अच्छा जी मुझे तो ये पसंद है। नेहा बोली पर ये बहुत छोटा है ना और इतना अच्छा भी नहीं है। बरखा बोलती घर तो घर होता है ना, हाँ, और घर साथ रहने वालों इंसान से खूबसूरत बनता है। रहने वाला पर्सन आप हो जो घर बहुत खूबसूरत है। जिस पर नेहा बोलती बातें करना तो मेरी जान से सीखिए। और यहाँ पे बरखा बहुत प्यार से नेहा की बाहों में पाए डालती है और कहती है कि जान में सिर्फ बातें नहीं करती, वफा करती हूँ और निभाऊंगी भी, क्योंकि मैं आपसे बना प्यार करती हूँ। अब यहाँ नेहा बरखा के फर पे किस करती है और हक करती थी, आई नो जान। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक हक करके रखते हैं। तभी बरखा पीछे होती थी, मैं थक गई, मुझे कपड़े धोना अपने, मुझे चेंज करना है। तो नेहा अपना ड्रेस एक निकाल के बरखा को देखती है और बरखा वहीं पे चेंज करने लगती है। अब जब बरखा चेंज कर रही थी तो नेहा बरखा को देख ही जा रही थी। तभी नेहा बरखा के बदन पे उन लव बाइट्स को देखती है, एकदम बरखा के पीछे से आके हक करती है और जहाँ उसने लव बाइट दी थी वहाँ पे एक सॉफ्ट सी किस करती है। बरखा बोलती क्या हुआ, नेहा बोलती सॉरी। बरखा यूँ घूमती हुई थी, किस लिए। नेहा बोलती वो ये इतने सारे निशान। बरखा बोलती तुम्हारी प्यार की निशानी है पागल, आई लव यू। और इतना बोल के बरखा अपना ड्रेस पहन दिया। नेहा बोलती वैसे आपको ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं थी। बरखा बोलती वो क्यों। नेहा बोलती क्योंकि हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। बरखा बोलती तो क्या नंगा फिरूँ मैं, हाँ नंगी फिरूँ, कपड़े नहीं पहनूँ। नेहा बोलती ठीक है पहन लिए कोई बात नहीं, पर अभी तो मैं उतार दूंगी। जिस पे बरखा ब्लश करने लगती है। नेहा बोलती बहुत टाइम हो गया ना, भूख लगी होगी। बरखा बोलती हल्की फुल्की सी भूख है। नेहा बोलती ठीक है। नेहा अपने किचन में जाते हैं, देखती है क्या बड़ा है और वहाँ भी मैगी के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि नेहा तो घर रहती ही नहीं थी। तो वो वही मैगी जल्दी से बनाने लगती है। तभी बरखा भी किचन में आती है, देखती है नेहा मैगी बना रही है। तो बरखा उसे बैग से हक कर देती थी। आपको हक करके जो सुकून है ना वो तो कहीं भी नहीं है। तभी न्यायो पीछे होती है, बरखा को किस कर देती थी, आपकी मैगी रेडी हो गई, टन और ये मैगी प्लेट में निकाल दिया। बरखा बोलती वाह यम्मी ये मैगी, मेरे तभी मुंह से पानी आ गया। तभी नेहा बरखा को अपने हाथों से भरी हुई मैगी खिलाती है। बरखा बोलती बहुत यम्मी है जान मेरी, हाँ जान के हाथों में तो स्वाद है स्वाद। तो बोल यम्मी यम्मी मज़े मज़े करके खाने लगती है। अब यहाँ बरखा जब मैगी खा रही थी तो थोड़ी सी मैगी उसके लिप्स पे लगी थी। तभी नेहा उसके क्लोज आते उसके लिप्स पे यूँ किस करते वो मैगी खाती थी। वाह ये तो सच में बहुत टेस्टी है, गुड नेहा बहुत अच्छी मैगी बनाई है। जिस पे बरखा हंसने लगती है और वो मैगी का एक सिर अपने मुंह में रखती है और दूसरा नेहा के मुंह में। और कहती कि चलो ना मुझे ट्राई करना है। नेहा हंसने लगती है और ये दोनों ही सिर्फ आके मैगी खाने लगते हैं। और जब थोड़ी सी रह गई थी तो नेहा बहुत प्यार से बरखा के क्लोज आती है और बरखा के लिप्स पे किस करती है, किस करती गई थी, मैगी खा जाती थी। बहुत यम्मी थी। तभी बरखा यूँ उठती और एकदम नेहा के गोद में आके बैठ जाती है और उसके होठों को ऊपर करती है और बस किस करती है। कहती सच में यम्मी थी। और नेहा यूँ बरखा के मन में हाथ डालती है और उसे किस करने लगती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड हाँ टेक केयर एवरीवन। अगर आप लोग को आज का ये पार्ट अच्छा लगा तो यार इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड पहले ही सॉरी बोल देती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो आवाज़ में बहुत दिक्कत आई होगी, बट कोई ना, आई नो आप लोग बहुत अच्छे और जस्ट कर लोगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।